हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो आपका, जैसे कि राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इन सब में ये क्वेश्चन आता ही है हर साल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि वो टॉपिक कौन है जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डेरिवेशन को समझने से पहले आप लोग फिगर समझ लीजिए। देखिए, फिगर आपका मेन है, अगर फिगर नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फिगर को आप लोग बेकायदे से समझ लीजिए ताकि ये चीज़ समझने में आसानी हो। देखिए, फिगर आपका है, एक तो आपका विद्युत द्विध्रुव बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, पहले आप लोग हेडिंग पढ़िए। विद्युत द्विध्रुव के, तो हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव हम आपको बता ही चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव वाला। ठीक है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आपको बनाना है। तो देखिए, यहाँ आपका एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु आपका बी। ए बिंदु पर रखा है माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर रखा है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो आपको बताए थे कि जब समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब क्या है, 1 कूलाम 1 कूलाम, 2 कूलाम 2 कूलाम, मतलब परिमाण उनका सेम हो। ठीक है, तो जब समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, देखिए एक दूसरे से विपरीत है, एक माइनस एक प्लस है, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब कह रहा है उसके अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय का मतलब होता है उसके अक्ष में आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको उसके अक्ष में आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो देखिए, इसको हम कोई भी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ मानिए, चाहे जहाँ आपको मानना है मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ मान लिए हैं जो आपका है पी बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है। तो चलिए इस पर हम लोग एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। परीक्षण आवेश को हम आपको बताए थे Q0 या Q0 से लिखते हैं। तो इसी P बिंदु पर आपका परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो इतना समझ में आया। अब देख लीजिए, देखिए मान लीजिए आपका जो कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु हम O मान लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला बिंदु हम लोग O माने हैं। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो मध्य बिंदु हम लोग यहाँ माने हैं, तो l आपका इधर हो जाएगा और l आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों जोड़ देंगे l प्लस l, फिर हो जाएगा 2l। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ आपका l है और पूरा मिला करके 2l है। ठीक है, इतना समझ में आया। और आगे देखिए, मान लीजिए जो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और परीक्षण आवेश जिस पर रखा है यानी बिंदु P, इसके बीच की दूरी r है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के बीच की दूरी हम लोग क्या माने हैं, r माने हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि b और p यानी प्लस q और प्लस Q0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखिएगा ध्यान से भाई, b और p की दूरी आपको पता लगाना है। तो पहले ये देखिए, यहाँ से यानी o और p की दूरी क्या है, OP की दूरी क्या है, r है। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए b और p की, तो हम लोग क्या करेंगे, OB की दूरी निकाल दें। अगर है पूरे में से नहीं, R में से OB की दूरी निकाल दें। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका है R। ठीक है, आपको चाहिए इतना, तो हम लोग अगर इतना निकाल दें, इतना तो हमको नहीं मिल जाएगा। तो देखिए इतना आपका क्या है, L है। तो देखिए यही लिखा गया है, पूरा कितना है, R है। ठीक है, उसी में से हम लोग इतना निकाल दें, OB निकाल दें, OB आपको क्या है, L है, यानी माइनस L कर दें तो आपको मिल जाएगा B और P की दूरी। ठीक है, देखिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बार बार देख करके इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि A और P की दूरी क्या होगी, यानी माइनस Q और प्लस Q0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखिए आपको बताया गया है कि O और P की दूरी क्या है, R है। आपको चाहिए P और A की दूरी। तो देखिए यहाँ तक क्या आपका R है, तो आपको इतना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आपका L है, मतलब उसी R में L जुड़ जाएगा। तो लिख दिया गया है R प्लस L। इतना समझ में अगर आया हो तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देख लीजिए पीछे करके वीडियो को। तो फिगर आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन भी आपका बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए दो आवेश हैं, एक तो आपका माइनस आवेश है, एक आपका प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए दोनों के द्वारा हमको इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा इस पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है। फिर देखेंगे माइनस क्यू आवेश द्वारा इस पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है। और लास्ट में हम लोग देख लेंगे इसका परिणामी। परिणामी का मतलब होता है नेट या कुल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहते हैं तो आप बढ़ा कर लिख दीजिएगा प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, ठीक है। तो ई लिख दिए। और बी देखिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्लस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, बी बिंदु पर है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है बी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी लेकिन किस आवेश द्वारा, किस पर रखा है, बी बिंदु पे जो रखा है आवेश, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जान ही रहे हैं सदिश राशियों के लिए टोपी पहनाया जाता है, इसलिए आपका सदिश राशि का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। ईबी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए मेन फार्मूला आपका क्या होता है, आपको अगर याद हो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये मेन फार्मूला होता है। ये आपका क्या होता है, दूरी। अब दूरी हर जगह अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखिए बी और पी की दूरी क्या है यहाँ, तो कहेंगे आर माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ इसका दूरी लगाया गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चिन्ह देखिए आने लगेगा, क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये देखिए लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। दिशा दिखा रहा है कि इसकी दिशा कहाँ होगी, देखिए क्योंकि दोनों प्लस हैं तो इसकी दिशा बी से पी, यानी बी से पी होगी, मतलब उधर दिशा होगी, ठीक है, उधर भी स्थापित होगी। तो ये दिशा बताया गया है। बाकी आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी तरह हम लोग माइनस क्यू आवेश द्वारा भी देख लेते हैं इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए सब सेम होगा, बस बीच की दूरी ही बदलेगी। इसकी बीच की दूरी आर माइनस एल था तो यहाँ आर माइनस एल लिख दिए थे क्योंकि मेन आपका यही फार्मूला होता है इसके अनुसार। अब इसके बीच की दूरी क्या है, देखिए ए और पी की दूरी क्या है, आर प्लस एल है, तो आर प्लस यहाँ एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश द्वारा था, यहाँ माइनस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, लेकिन किस पर, प्लस क्यू जीरो पर, ठीक है। तो देखिए अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, तो ई लिखा गया है। अब ए देखो हम लोग किस आवेश के द्वारा देख रहे हैं, माइनस क्यू आवेश द्वारा, और माइनस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है, तो इसलिए लगा दिया गया है ई ए, ठीक है, ई ए। चाहते हैं आप लोग यहाँ E1 E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब देखिए यहाँ इसके बीच की दूरी, क्योंकि दूरी बदल रहा आपका, यहाँ आर माइनस एल था, यहाँ देखिए ए यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू जीरो के बीच की दूरी क्या है, आर प्लस एल, तो यहाँ बीच की दूरी लिखा गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। उसके बाद दिशा की बात करें, हम दिशा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। दिशा की बात करें तो देखिए ये इधर भी स्थापित होगी, क्योंकि माइनस क्यों आवेश है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, यानी पी से ए, मतलब इसकी दिशा इधर हो जाएगी। देखिए यहाँ इसलिए लगाया भी गया है, ई ए की दिशा इधर होगी और ई बी की दिशा इधर होगी, ठीक है। तो इतना समझ गए। मिला जुला के हम लोगों ने ई बी यानी कि इस आवेश द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, फिर इस आवेश द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका परिणामी। परिणामी का मतलब होता है टोटल। अब देखिए आप लोग खुद देखिए, एक तो आपका इधर है, एक आपका इधर है, तो मतलब अंतर के बराबर होगा, यानी कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगा, ठीक है, समझ है ना। तो यहाँ देखिए आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जिसको हम ई से लिखते हैं, चाहते हैं तो ई टी लगा सकते हैं, ई टोटल, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बी जो पहले निकाले हैं, क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ई बी माइनस, ठीक है, ई ए जो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए परिणामी हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ से मान रखेंगे, ई बी का मान देख लीजिए हम रखेंगे यहाँ, और इसके बाद ई ए का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1, समीकरण आपका 1 ये है,
वह समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका यहाँ है, ई बी तथा ई ए का मान रखने पर, इस फार्मूले में हम रखते हैं तो देखिए ई यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई बी का मान क्या है 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस लगा दिए। अब ई ए का मान क्या है, ई ए का मान देख लीजिए 1/4πε0 Q/r प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो आगे तो एकदम आसान ही है, आगे बस आपको छोटा छोटा फार्मूला का यूज करना है। जैसे कि देखिए ई ए, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ देखिए क्यों आपका यहाँ भी है, क्यों आपका यहाँ भी है, 1/4πε0 यहाँ भी है, 1/4πε0 यहाँ भी है, मतलब ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए Q/4πε0 कॉमन आ गया। अब देखिए ब्रैकेट में यानी क्या बचेगा आपका, यहाँ से जब Q गया है तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ आपका बचेगा 1/, क्योंकि देखिए Q बाहर चला गया तो 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ भी आपका देखिए जब Q 1/4πε0 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए यही लिखा है कि E = Q/4πε0 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा है 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ आपका बचेगा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए E = Q/4πε0 वैसे का वैसे है। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो देखिए जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो क्या हो जाएगा r माइनस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए r माइनस L का होल स्क्वायर इधर था तो ये हो गया। अब नीचे देखिए दोनों क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या था, इसको थोड़ा सही ढंग से लिखे, अरेंजमेंट करके लिखे हैं, r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई r माइनस L का होल स्क्वायर, आपका LCM लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए E = Q/4πε0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, r प्लस L का होल स्क्वायर, ये किस फार्मूले पर है, ये प्लस b का होल स्क्वायर पर है। देख लीजिए यहाँ a की जगह पे क्या है r है, b की जगह पर क्या है L है। ठीक है, होल स्क्वायर था ही। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले पर r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, जहाँ ध्यान दीजिएगा a की जगह पे आपका r था, b की जगह पर l था। अब देखिए आपका क्या था आगे माइनस, तो माइनस लगा दिया गया। आगे देखिए r माइनस L का होल स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले पर है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखिए इस फार्मूले पर इसको लगाया गया है। तो देखिए इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ भी आपका हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2rl, क्योंकि a की जगह पे r था, b की जगह पर l था, बार बार हम आपसे कह रहे हैं ये बात। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आपका क्या था r प्लस L का होल स्क्वायर, उसके बाद एक ब्रैकेट में r माइनस L का होल स्क्वायर। इसके बाद देख लीजिए ये माइनस वाला जब चिन्ह आप खोलेंगे, क्योंकि ये माइनस तो सबके लिए है, r के लिए भी, L के लिए भी है, 2rl के लिए भी है, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से आपका क्या है r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए जब माइनस का सब में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा r स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस 2rl। अब यहाँ देख लीजिए r प्लस में था, यहाँ r माइनस में था तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी देख लीजिए आपका L प्लस में था, L माइनस में था, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा प्लस 2rl प्लस 2rl। ठीक है, ये आपका बच गया। अब देख लीजिए E = Q/4πε0, ये तो ऐसे ही है आपका 2rl यानी 4rl यहाँ लिखा गया है। नीचे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ब्रैकेट में आपका है a प्लस b मान लीजिए, और एक ब्रैकेट में आपका है a माइनस b। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। बस देखिए उसी पर तो है, एक ब्रैकेट में r प्लस l, एक ब्रैकेट में r माइनस l। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपका स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। तो देखिए इसको हम लोग यानी r प्लस l एक ब्रैकेट में r माइनस l को ऐसे लिख सकते हैं
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, तो लिख दिए। अब देखिए लेकिन यहाँ पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिए, अगर नहीं होता तो नहीं लगाते, लेकिन दिया था पूरे का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिए। बाकी तो ये आपका फार्मूले के अनुसार लिखा गया है, ठीक है, ये हो गया है। यहाँ देखिए हम जितना भी फार्मूला काम में लिए हैं सब यहाँ लिख दिए हैं। आगे देख लीजिए लिखा है आपका ई इज इक्वल टू 1/4 पाई, कहाँ गया क्यों को देखिए अंदर ले गए हैं, तो देखिए 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 × 2, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 2 × 2, ठीक है, 4 को लिखे 2 × 2, उसके बाद यहाँ से ले गए क्यों, तो हो गया क्यू, उसके बाद देखिए यहाँ क्या था आपका यल, तो हो गया 2QL। सर आपने ऐसा क्यों लिखे हैं अभी आप समझ जाएंगे, थोड़ा आसान बनाने के लिए। उसके बाद आर को अलग कर दिए, ठीक है, मिला जुला के आपका फार्मूला हो गया ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2QL × आर। और नीचे भी देख लीजिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, ये तो आपका चलेगा ही, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, चूंकि देखिए हम आपको फार्मूला बताएं विद्युत द्विध्रुव वाला, ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, जो क्या होता है P इज इक्वल टू 2QL, यानी देखिए आपका यहाँ 2QL है, समझ रहे हैं ना, यहाँ 2QL है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर यानी इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे P, 2QL की जगह पर P, तो पहले से आपका P था, ठीक है। बाकी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, बाकी सब चीज़ें सेम है। उसके बाद देखिए 2 था ही, फिर देखिए इतने के जगह पे हम लिख दिए हैं P, बाकी आपका क्या था R था ही, नीचे आपका क्या था R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि L छोटा है R से, समझ है ना, L छोटा है R से, ये जो L है आपका R से छोटा है, तब तो L स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा R स्क्वायर से, समझ रहे हैं ना। अगर L छोटा है R से तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, L को इन्फिनिटी मान लेते हैं, यानी अनंत मान लेते हैं, इसको उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको फार्मूला मिल जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ऊपर 2P, नीचे आ जाएगा R³, कहाँ से आया, तो इतने को हम आपको यहाँ समझा देते हैं, बाकी देखिए समझिएगा, इतना हम आपको समझा रहे हैं, क्या 2P R है, नीचे क्या था R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतने को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आपका एल स्क्वायर को हम लोग उपेक्षा किए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं, तो नीचे क्या बचेगा R स्क्वायर, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ इसका जो होल स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो देखिए जब पावर पे पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2PR, नीचे क्या है आपका, देखिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा R पे पावर 4। अब देखिए यहाँ 4R है, एक R ऊपर है, तो एक R से यहाँ एक R कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 3R बचेगा, समझ रहे हैं ना, ऊपर से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2P, नीचे आपका हो जाएगा R³। ये फार्मूला देखिए हम लोगों ने ड्राइव किया किसका, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया।